नमस्कार। पीसीएस 90 डेज रिवीजन प्रोग्राम में आज डे 2 है और भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे पास 3 टॉपिक हैं, संविधान तथा संविधानवाद। एम लक्ष्मीकांत में इस बार एक नया चैप्टर ऐड हुआ, संविधान की अवधारणा। प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बहुत कम महत्व है उसका, लेकिन बुनियादी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो संविधान की अवधारणा में हमें यही 2 शब्द समझने हैं कि संविधान और संविधानवाद। दूसरा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं और तीसरा प्रस्तावना। ये तीनों चैप्टर आपको आज रिवाइज करने हैं। देखिए, संविधान कई प्रकार के होते हैं। संविधान विकसित होते हैं इंग्लैंड की तरह, संविधान अधिनियमित होते हैं अमेरिका और भारत की तरह, संविधान लिखित अलिखित होते हैं, संविधान संघीय और एकात्मक होते हैं। संशोधन प्रणाली के अनुसार संविधान कठोर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन संविधान का आधार क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या प्रत्येक देश में एक संविधान होता ही है और क्या संविधान होना ही चाहिए? तो संविधान तो होता है। दुनिया के सबसे बेहतर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके पास बहुत अच्छे संविधान हैं, लेकिन दुनिया में संविधान के अनुसार कुछ खराब देश भी हैं, तो तानाशाही वाले देश हैं। तो संविधान का होना महत्वपूर्ण नहीं है, एक अच्छे संविधान का होना महत्वपूर्ण है। और अच्छा संविधान वो होगा जो संवैधानिकता या संविधानवाद को फॉलो करेगा। तो संवैधानिकता या संविधानवाद का अर्थ क्या है? संविधानवाद का अर्थ है कि एक देश की जो सर्वोच्च विधि है, जो संविधान है, वो बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता हो। संविधान अपने देश को एक कल्याणकारी राज्य की तरफ ले जा रहा हो, शक्तियों का बंटवारा हो, संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में ना हो, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में निहित हों, लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार सुरक्षित हों और संविधान की व्याख्या करना न्यायपालिका के हाथ में हो। तो संविधानवाद के ऊपर अगर किसी देश का संविधान आधारित है तो अच्छा ही होगा। तो इस टॉपिक में आपको बस ये बुनियादी समझ विकसित करनी है कि देशों के लिए संविधान नहीं बल्कि संविधानवाद जरूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर, संविधान की विशेषताओं पर। संविधान की विशेषताएं एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरा संविधान समाहित है। अगर किसी अनजान व्यक्ति को आपको बताना हो संक्षेप में कि भाई भारत के संविधान के ऊपर कुछ 5-7 पेज दे दीजिए, मैं मोटा मोटा समझ लूं, तो आप संविधान की विशेषताओं वाला चैप्टर उसको पकड़ा दीजिए। तो आपको क्या करना है इस चैप्टर से? संविधान की विशेषताओं में 3 अलग तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। संविधान की विशेषताओं वाले चैप्टर में संविधान के भाग, अनुसूचियां और स्रोत। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप पिछले कई वर्षों से देख रहे होंगे अनुसूचियों के ऊपर आयोग का खास फोकस है। तो एक तो सर्वप्रथम आप संविधान के 22 के 22 भाग और उनके विषय, और अगर संभव हो तो कौन सा भाग कहां से कहां तक अनुच्छेद उससे संबंधित हैं। जैसे कि भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, या भाग 2 नागरिकता और अनुच्छेद हैं 5 से 11, या भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद हैं 12 से 35। इस प्रकार से याद कर लें। इसके अलावा संविधान में जो नए भाग जोड़े गए हैं, जैसे कि 4A, 9A, 9B, या संशोधन के चलते किसी मूल भाग में कोई परिवर्तन हुआ है, 14A,
तो ये जो नए भाग हैं या परिवर्तित भाग हैं, आपको उनके अमेंडमेंट नंबर, वर्ष, विषय और अनुच्छेद तो देखना ही है। तो ये नहीं होना चाहिए कि संविधान के भाग 15 का विषय पूछा गया या ये पूछा गया कि निर्वाचन संविधान के किस भाग का विषय है और वो गलत हो जाए। ये भारी गलती होगी। इसके बाद इसमें सेकंड पैटर्न के तौर पर अनुसूचियां 1 से 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं। तो अनुसूची 9, 10, 11, 12 को अमेंडमेंट नंबर के साथ आपको याद करना है। संविधान में जहां पर भी कोई नया भाग, नई अनुसूची जोड़ी गई है तो उसको जोड़े जाने का वर्ष और संशोधन संख्या आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचियों में आप प्रयास करें उनको पूरा पढ़ने का। जैसे कि अनुसूची 8 है, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, तो आप वो क्रम से याद करिए। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, फिर किस किस संशोधन के द्वारा अन्य भाषाएं जोड़ी गई। इसी प्रकार से अनुसूची 5 में, 6 में, जहां पर विशेष उपबंध हैं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, तो किन राज्यों के लिए है, किन के लिए नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान ये टॉपिक है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ करके, समझ करके याद कर लेना है। भाग और अनुसूचियां एक बार आप याद करके छोड़ दीजिए। इसके बाद तो जब आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तो बार बार भाग रिपीट होगा, अनुसूचियों का जिक्र आएगा। तो ऐसा ना हो कि जब आप संविधान का भाग 10 पढ़ें तब आपको अनुसूची 5 और 6 याद ही ना हो, तो पहले से याद होनी चाहिए। तो आपने भाग और अनुसूची याद करने के मामले हैं। तीसरा है संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत को लेकर के भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान विश्व के किस संविधान से या देश की व्यवस्था से प्रभावित है। जैसे कि हमारा संसदीय शासन ब्रिटेन से प्रभावित है, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से प्रभावित है, नीति निर्देशक तत्व आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका से। इस प्रकार की व्यवस्था। क्या यहां पर संविधान के स्रोत में कुछ और भी जानने की आवश्यकता है? मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? इसके ऊपर अलग से मैं एक लेक्चर डालूंगा। यहां पर बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि नहीं, भारत का संविधान उधार का संविधान नहीं है। जब भारत का संविधान बना उस वक्त विश्व के अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं या जो बड़े देश थे वो अपना संविधान बना चुके थे और संविधान निर्माताओं ने इस मामले में कोई संकोच नहीं किया कि विश्व की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए। किसी भी देश में कोई नया संविधान बनेगा तो निश्चित तौर पर वो पुरानी व्यवस्थाओं को देखेगा, न सिर्फ अपने देश की, तो हमने भी देखा भारत शासन अधिनियम 1935 को, उसमें क्या कमियां हैं उनको दूर किया और विश्व के दूसरे देशों के संविधानों को भी देखा और जो व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल थी हमने उनको एडॉप्ट किया। इसको कॉपी करना नहीं कहते हैं। अगर किसी देश का संविधान उस देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे को सूट कर रहा है तो उसमें यूनिकनेस नहीं ढूंढनी चाहिए कि साहब ये बाकी संविधानों से अलग नहीं है। संविधान यूनिक नहीं होते, वो अपने देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे के हित में होने चाहिए। तो इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर बाद में डाला जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आप फोकस करें कि क्या स्रोत है और क्या प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे कि भाई मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए। अब बात आती है संविधान की विशेषताओं में अन्य बातें क्या हैं। तो संविधान की विशेषताओं में यहां पर मैं आपको बस टॉपिक बताऊंगा और बताऊंगा कि इसको हम आगे
कहां पर किस भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान की विशेषताओं में तो पूरा संविधान ही शामिल है। भारत का संविधान, पहली विशेषता ये है कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं कि ये इतना लंबा क्यों हो गया, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो है भारत एक संघात्मक ढांचा है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और भारतीय संविधान में एक ही स्थान पर, एक ही पुस्तक में दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। भारतीय संविधान का भाग 5 केंद्रीय प्रशासन को देख रहा है और भाग 6 राज्यों की व्यवस्था कर रहा है। तो चूंकि अमेरिका की तरह हमारे पास अलग अलग संविधान नहीं है, केंद्र और राज्य का एक ही है, तो ये मुख्य कारण है। अन्य कारण जो किताबों में बताए गए हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान के ऊपर विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव पड़ा है, जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी। निश्चित तौर पर विश्व के प्रमुख संविधानों को हमने देखा और जो बेहतर चीजें थी उनको हमने ग्रहण किया। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के अनुसार न तो बहुत कठोर है, न बहुत लचीला है। ये मिक्स ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये जो मिक्स ब्लेंड है ये सिर्फ संशोधन प्रक्रिया में नहीं है, आप आगे भी कई जगहों पर देखेंगे। और जो विद्वान ये कहते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ भी नया नहीं है, तो नया यही है, यूनिकनेस यही है कि 1947 के दौर में दुनिया में जो व्यवस्थाएं चलती थीं वो प्लस और माइनस में बटी हुई थी कि संविधान संघात्मक होगा या एकात्मक होगा, लिखित होगा, अलिखित होगा, संशोधन प्रक्रिया कठोर होगी या लचीली होगी। हमने उनको क्लब किया, हमें लगा कि इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामलों में कठोर है, बिना राज्यों की सहमति के कुछ परिवर्तन नहीं किए जा सकते, और कुछ परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, उसी प्रकार से जैसे इंग्लैंड की संसद कर देती है। तो संविधान संशोधन भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसकी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट 20 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 में पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 20 तो बहुत बाद में आएगा। तो भारतीय संविधान के संशोधन को मेरी सलाह है कि जब आप प्रस्तावना पढ़ना शुरू करें उससे पहले पढ़ लें, क्योंकि प्रस्तावना में भी आ जाएगा कि एक बार संशोधन हो चुका है, तो हमें पता होना चाहिए कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अन्य विशेषताओं में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हम पढ़ेंगे, अमेरिका से प्रेरित हैं। भाग 4 में हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व गारंटी है संविधान के द्वारा कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। निर्देश है, गारंटी है भारत के लोगों को, निर्देश है सरकारों को। तो पार्ट 4 में आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है, हालांकि इसके ऊपर विवाद रहा है कि मूल कर्तव्य एक लोकतांत्रिक देश में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर फिर कभी चर्चा। मूल कर्तव्य संविधान संशोधन किया गया 1976 में, 42nd अमेंडमेंट था, और पार्ट 4 में एक नया पार्ट 4A ऐड कर दिया गया। तो मूल कर्तव्य इस प्रकार से आ गया। इसके अलावा भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। आप संविधान के भाग 5 में, भाग 6 में संसदीय प्रकार की सरकारों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान संघात्मक है, हालांकि उसमें कूट कूट करके एकात्मक तत्व भरे हुए हैं। तो केंद्र राज्य संबंध में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन है, आप भाग 11 और 12 में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख है जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग, आप भाग 15 में पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, वो भी एक विशेषता है, उसको आप संविधान के भाग
14 में पढ़ेंगे सेवाएं। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजन है, भाग 18 में आप पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था है, पार्ट 9, 9A, उसमें पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको आप यहाँ संक्षेप में तो पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप उनके हेडिंग याद कर सकते हैं। उनके अंदर क्या है वो तो पूरा आपका सिलेबस है, इसलिए यहां पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन हाँ, क्या बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 22 के 22 भाग, चारों संशोधित भाग, इसके अलावा उनके विषय, 12 की 12 अनुसूचियां संशोधनों के साथ, समस्त स्रोत और पॉइंट वाइज कि 1 2 3 4 5 6 करके कि ये संविधान की विशेषताएं हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर संविधान की प्रस्तावना है। और जैसा मैंने कहा था कि प्रस्तावना से पहले आप एक नजर संशोधन प्रक्रिया पर डाल लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा, संशोधन आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें देख लीजिएगा।